वैज जी क्या हुआ, आप इमोशनल क्यों हो गए? ना मुंडा पुर्तगाल जेल च है। 100-200 बंदे बाहर बैठे हैं कि वहाँ मैं जदी बुला लिए ना भी आ जाओ, कोई बात नहीं। दोनों जने 50,000 ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਦਾਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਚੰਗਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। सारे लोगों की ऐसे भी मदद करते हैं, हमने वैसे भी आपके बारे में बहुत सुना। पोता ना था सरमालिया बा इस करके फिर मानो दवाई फ्री हो दे रहा है। वो देख सकते हैं दोनों फिट हैं और बहुत पहले से बेटर है। मैंने भी जो कहा भी लाख की लोड़ आ, 50,000 की लोड़ आ, 20 की लोड़ आ, भी मनो की दवाई खाई है, मुड़का किसी डॉक्टर लगा ना गए ना लोड़ पड़ी। वीडियो किया, लेकिन आपके जैसा कोई वैद नहीं देखा जो इतने चैलेंजिंग के साथ लोगों को बोलता हो, खुद कैमरे के आगे आके, और पेशेंट। आपको तो मुझे लगता है बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ਇਹ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 60% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 80% ਬੈਕ ਪੇਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ 60% ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ठीक होगी। बच्चे को चलने में दिक्कत है तो इसका शरीर कांपता है ना, तो इसको सहारे की जरूरत पड़ती है। 50% ਓਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2 घंटे ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ब्रेन में जैसे डॉट है, उससे क्या होता है आपको चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, आप धीरे धीरे व्हील चेयर पे आ जाते हो। बहुत सारे स्टीरॉयड लगे हैं और इसके अलावा इंजेक्शंस जो आते हैं, इसके बहुत महंगे इंजेक्शन आते हैं जो आम आदमी नहीं लगवा सकता। घुटने का लगभग एक ही तरह का है, जिसका मेरे को घुटने मालूम है घुटने कैसे दुखते हैं, कहाँ से दुखते हैं। 2-3 दिन बाद मतलब व्हील चेयर से उठ गया था तो मैं चंडीगढ़ गया तो सीढ़ियाँ चढ़ ली। ये अगर घुटने डालने के बाद ये अच्छे होते तो क्या मेरे पास आते। कोलेस्ट्रॉल की दवाई हम लोग 2 महीने देते हैं और गारंटी देते हैं सारी उम्र कोलेस्ट्रॉल हो गया तो मेरे आके पकड़ो। अभी देख पूछ लेना इसको, 60% मेरी तरफ से ओके है। अब ठीक है, पहले भी दवाई लेके गया थोड़ा, अभी फर्क पड़ा थोड़ा। उनकी क्लास में जो बच्चे हैं सारे, इनसे हाइट उनकी ज़्यादा है, इसीलिए हमें थोड़ी सी ऐसी समस्या आ रही थी कि बच्चे की हाइट कम ना रह जाए। सीधा कहते हो कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिलेगा वो बंदा मेरी हिक में आके बजे। और ਜਦੋਂ मैं हाथ लाउना मेरा हाथ ही उत्थे जांदा है जिथे दर्द हुंदा है। अभी हम आपको एक ऐसे पेशेंट के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग केस है जिनका, लेकिन वो वैद्य जी के पास आए और ठीक हो गए, जबकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो थे उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल हो चुका था। तो पूछते हैं उस पेशेंट से, जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह। आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे को MS है जी। ये क्या प्रॉब्लम हुई? बीमारी होती है, इसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो बड़ी बड़ी नसें हैं वो छोटी नसों को खाने लग जाती हैं, तो इस वजह से फिर आपके ब्रेन में जैसे डॉट है, उससे क्या होता है आपको चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, आप धीरे धीरे व्हील चेयर पे आ जाते हो, मसल वीक हो जाते हैं आपके। तो वो चीज़ थी, मैं पिछले 7-8 सालों से परेशान था, तो मैं अभी आया हूँ इनके पास। पिछले 2 संडे हो गए हैं, तो इन्होंने तो 15 दिन बाद बुलाया था, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद मतलब व्हील चेयर से उठ गया था तो मैं चंडीगढ़ गया तो सीढ़ियाँ चढ़ ली। तो सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से थोड़ी दिक्कत मतलब पिछले 7-8 साल से आपको ये दिक्कत आ रही थी, तो ऑलमोस्ट ये जो आपने जैसे बताया इसका तो इलाज हो ही नहीं पाता हॉस्पिटल्स में भी। स्टीरॉयड लगता है इसके लिए। हाँ, स्टीरॉयड के अलावा मेरे को बहुत सारे स्टीरॉयड लगे हैं, और इसके अलावा इंजेक्शंस जो आते हैं, इसके बहुत महंगे इंजेक्शन आते हैं जो आम आदमी नहीं लगवा सकता। तो वो भी इंजेक्शन बीमारी को ख़त्म नहीं करता, वो उसको वहाँ स्टॉप कर देता है जहाँ पे वो बीमारी है। तो वैद्य जी के पास जब आप पहली बार आए थे तो तब से ही आपको फ़र्क दिखा, और आपने जैसे बताया कि आप व्हील चेयर पे थे, तो आप अभी प्रॉपर चल फिर मैं व्हील चेयर पे आया था इनके पास। यहाँ पर आप आए तो आप कोई उम्मीद लेकर आए थे, या फिर मतलब जस्ट एक ऐसे ही आपने सोचा था कि मैं? नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया था, मैंने की वीडियो 1 साल से देख रहा था। आपने बोला एक बार यहाँ पे दिखा, तो मैंने कहा भी जहाँ इतने लोगों को दिखाया है तो मैं इनको भी दिखाऊं, तो मैं इनके पास इस तरीके से आया। तो आइए इस बारे में वैद्य जी से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी इस बारे में जानते हैं। क्या बोल के क्या 80% ठीक हूँ मैं, तो 60% कहना 80% ठीक है। और ये सर्वाइकल के ਕਮਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ % ਠੀਕ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 60% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 80% ਬੈਕ ਪੇਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ समझ लगी, वो भी वेट करके तो आपको वेज जी के बारे में पता कैसे लगा था? ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ पे आ इधर पाए इंडिया पाए चलिए नाल काम करी जाइए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ आपको क्या दिक्कत आ रही है? ਮੇਰੇ घुटने में दर्द है जी। घुटने में दर्द है, तो आप इसका ट्रीटमेंट पहली बारी कराने आए? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ पहली बारी। ਮੈਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ। तो ये जो घुटनों की दर्द आपको कब से है? ਇਹ ਬਸ ਹਫਤੇ ਕੁ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। और वैसे जी ये जो घुटनों की दर्द होती है कम से कम कौन सी उम्र में शुरू हो जाती है लोगों को? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋ ਘੱਟ ਮੜ ਜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਓਕੇ। एक ये जो हार्ट वाली दवाई आप इनको बता रहे हो, ये किस लिए जरूरत पड़ती है देने के लिए? 4 महीने जो बिल्कुल डैमेज है, बिल्कुल गया हार्ट पे, हाँ जी, इसके बिल्कुल ब्लॉकेज है। एक सर फैटी लिवर भी आजकल बहुत ज्यादा लीवर की दवाई भी 3 ਤੋਂ 4 महीने। तो ये ज्यादातर शराब पीने से होता है या ऐसे आम लोगों में भी होता है फैटी लिवर? ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਖਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, 버ਗਰ ਸੌਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो सर फैटी लिवर वालों का लिवर पहले ही गर्म होता है, आप उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हो वो उनको गर्म तो नहीं लगती हैं? ਕਿਉਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ? ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਔਲੇ ਦਾ, ਅਨਾਰ ਦਾ, ਹਰੜਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਖਮਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਠੰਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? वैज एक आप लोगों को मोटापा कम करने की भी दवाई देते हो मैंने सुना, तो ये मतलब मोटापा भी दवाई से कम हो सकता है? पहले महीने मेरे पास एक 2013 में मैं जापान था, गया था जापान। वहाँ एक लेडी मेरे को मिली जो 8 साल से बेड पे थी। 1 क्विंटल 92 किलो 800 ग्राम वेट था उसका। और मैंने जब उसने मेरे को बोला, वहाँ क्रांति सिंह था गुरुद्वारा में, मैंने कहा यार इसको इंडिया ले आना। उन्होंने आके 23 दिन के बाद 2013 में दिल्ली राम मनोहर लोहिया कमरा लिया, राम मनोहर लोहिया के पास, तो मेरे को फ़ोन मार दिया। मैंने ट्रीटमेंट दिया, 1 क्विंटल 22 किलो करके भेजा, 70 किलो 800 ग्राम कम किया 3 महीने में, और उसको 3 किलोमीटर चला के फिर भेजा। तो इन दवाइयों के साथ उनको वर्कआउट भी करना पड़ता है कुछ? वर्कआउट कर मतलब करवाते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और तो फूड का एक परहेज? बात सुनिए जरा, पहले उसका खान पीन सही करते हैं, खान पीन सही होगा तो सारा कुछ सही हो जाता है। वो लोग मान के मेरे को जापान की गवर्नमेंट ने दिए 19 मरीज, यूके की गवर्नमेंट ने दिए मेरे को 17 मरीज, उसी को देख के। आपके पास तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सर पेशेंट सबसे ज़्यादा देखने का, उसके बारे में? वो गुरु नानक की कृपा है। कुड़ियाँ मैं वो भी बताती हैं 2 जवाक जमे हैं, पर मैं सोचता शरीर देखना पैंदा नरम है, समझ लगी। ते बच्चा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੱਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕੈਫਚੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੰਮਕ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲੰਮਕ ਜਾ, ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਲੰਮਕ ਜਾ, ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਕਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ 4.25 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो सर इस बच्चे की जो उम्र है इसके हिसाब से इसकी कितनी होनी चाहिए हाइट? ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਇੱਕ मतलब अपने आप ही फिर नहीं रुकता। कितना टाइम दवाई खानी पड़ेगी? 2-3 महीने देने सर। छठी पास हो जा। आ देखो इधर आ पैर भी बराबर, इथों भी बराबर, समझ लगी? बस वो बराबर करता जेड़ा ऐ उठिया सी बराबर कर। ओके। वैसे आप बहुत ही प्रेम से सबको ट्रीट करते हैं, अपनी माताएं बहनें समझ के। जब इनको ट्रीट करते हैं, इतनी जल्दी इनको ठीक होते हुए देखते हैं, आपको खुद को भी कितनी खुशी महसूस होती होगी ना? वो गुरु नानक की कृपा है, जे उसकी कृपा ना होवे ठीक किवें?
पर आप उनकी दिखाई हुई राह पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के इस तरह ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਤੇ ਹੈ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮਾਲਸ਼ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੀਪੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਪੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਗ ਦੀ ਮੁਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ हर हाल ठीक हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अंबाला, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह सुबह ही यहाँ पर इतना जो इकट्ठा है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मेरे पीछे बैठे हैं वो यहाँ पे जो वैद्य जी मौजूद हैं उनसे सिर्फ उनका हाथ लगवाने के लिए ही तरसते हैं कि सिर्फ उनके हाथ लगाने से ये मान्यता है कि लोगों की जो पुरानी से पुरानी दर्द है वो चुटकियों में ठीक हो जाती है। यानी कि जो वैद्य जी हैं यहाँ पे स्पेशल थेरेपी देते हैं जिससे कई लोग जो हैं अब तक लाखों लोग ठीक होकर यहाँ से जा चुके हैं। तो वैद्य जी के बारे में ही आज आपको बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे और उनके स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो वैद्य जी के पास पहुँच चुके हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग आपकी इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है बाहर तक, सुबह से हम देख रहे हैं इतने सारे पेशेंट, सबको खुद देखोगे आप, तो इतनी उम्र में भी आप कैसे इतने एनर्जेटिक और यंग लगते हो, क्या राज है इसके पीछे? अगर वैद बूढ़ा हो गया या वैद नर्वस हो जाए पेशेंट को देख के फिर काम कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये बात तो है। एक तो सर सब ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उनमें से बहुत से लोगों ने आपकी बाकी सारी वीडियोस तो देखी हैं, जैसे कि आप ट्रीट करते हो, आपका ट्रीटमेंट है, लेकिन इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, लोग ये भी जानना चाहते हैं। ये तो घर में 21 पुस्त से 21 पुस्त से घर में चल रहा है काम, ठीक है। मेरे दादा परदादा करते थे और उसके आगे हम जा कर रहे हैं, आगे में एक भतीजा कर रहे हैं। आगे आपके बच्चे भी इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है? बेटे को पा रहे हैं इसमें, पाया हुआ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे बीबी आए नहीं उठ। वैद्य जी अगर आपकी दिनचर्या की बात करें तो आपके दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या चीज़ फॉलो करते हैं? सबसे पहले 2:30 बजे उठते हैं, आधा घंटा नहा धो के 3-5 पे हम पाठ स्टार्ट करते हैं, 6:20 तक पाठ पूजा करके और उसके बाद पेट पूजा करके काम पे आ जाते हैं। सोते कितने टाइम हो तो आप? करीब 3-3.5 घंटे। सिर्फ 3.5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, इससे ज़्यादा कभी नहीं सोई। फिर भी इतनी एनर्जी और इतनी। अच्छा ये बताइए कि वो आपकी तो शरीर है, इसको जहाँ मर्जी लगा लो। अगर 1 घंटा सोने लग जाओ 1 घंटे पे लग जाएगा, अगर आप लोग 24 घंटे पे रहो तो 24 घंटे पे लग जाएगा, बिल्कुल। तो वैज 12 घंटे पे लगा लो तो 12 घंटे में लग जाएगा। दूसरा बात ये, रोटी भी अगर तुम लोग 7 टाइम खाने लगे तो 7 टाइम पे लग जाएगा, अगर 1 टाइम पे लगा लिए 1 टाइम पे लग जाएगा। अभी जैसे आप इनके घुटनों का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो सर जैसे सबको अलग अलग तरह के किस्म के दर्द होते हैं, तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है या एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है? घुटने का लगभग एक ही तरह का है, जैसे मेरे को घुटने मालूम है, घुटने कैसे दुखते हैं, कहाँ से दुखते हैं, इसके बारे में दुखता है ना। ਗੋਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ये भी ये गोड्डे पै के फिर भी ठीक है, ਜਲੰਧਰ ਪੈ ਆ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਗ समझ लगी इन्होंने रिप्लेसमेंट भी कराया फिर भी ठीक। फिर भी मेरे पास है। ਤੇ ਪਈ ਆ ਨਾ ਆ ਪਿੱਛੋਂ मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आप कहते हो रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही मेरे पास आओ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ਕੋਈ ਵੀ और ये अगर घुटने डालने के बाद ये अच्छे होते तो क्या मेरे पास आते? बोलिए। ਬਿਲਕੁਲ बस अगर ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਸ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ तो आज आप इनके पास पहली बार आए हो? दूसरी बार आए हैं। जी मुझे ये नहीं समझ आता कि जब इतने सारे पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, इन्हें रिप्लेसमेंट्स करा के फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें यहीं पे आके फ़र्क मिल रहा है, एक तरह से आपका देसी इलाज है ये, तो लोग एलोपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं? एलोपैथी अभी लोग छोड़ चुके हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है। उनको मालूम है एलोपैथी जैसे एट्रोबास है, एट्रोबासिन
कोलेस्ट्रॉल से गोली देते हैं। बिल्कुल। मेरा सीधा सा पॉइंट है, कोई आदमी 10 साल खाया 10 दिन नहीं छोड़ सकता, फिर वहीं वो खाने का क्या फायदा। कोलेस्ट्रॉल की दवाई हम लोग 2 महीने देते हैं और गारंटी देते हैं सारी उम्र कोलेस्ट्रॉल हो गया तो मेरे आके पकड़ो। ये जो दवाइयाँ आप देते हो आपकी खुद की बनाई हुई दवाइयाँ होती ज़्यादातर हैं। वैजी लोगों को अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए कि उनको इस तरह की दिक्कतें ना आए, और क्या परहेज आप उनको बता दें? खान पीन में जैसे हमारा टाइम था जवानी में, उस टाइम हम लोग 5 महीने मक्की खाते थे। आज तो खाली लोग गेहूं का आटा खाते हैं, वही रूले वाला। ये बात गलत है। रोटी सब्जी चेंज करना चाहिए हर रोज। जो आप सब्जी खाया हफ्ते के बाद बारी आए। और परहेज क्या बताते हैं आप लोगों को? परहेज हम लोग बताते हैं ज़्यादा खट्टा और बर्गर सॉस वगैरह, बाजारू फूड से परहेज करें, चाय वगैरह से परहेज करें। दूध वगैरह से बनी चीजें ले सकते हैं? दूध तो जितना मर्जी ले, दूध से बना हुआ दही और लस्सी नहीं। घुटनों में गैप की प्रॉब्लम बहुत सुनी है, ये किस वजह से होती है? गैप होता ही नहीं है, नहीं होती। ना गैप कम होता ना ज़्यादा होता। तो फिर ये क्यों बताते हैं भी घुटनों में गैप आ गया है? मैं अभी आपको डिक्लेयर करता हूँ, 2 मिनट रुकिए, इसके घुटने के बारे में बता दूंगा आपको। तो अभी वैद जी दिखाएंगे कि गैप नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो वही मिथ लोगों का आज वैद जी दूर करने वाले हैं। गोड्डा है हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी है, ये ऊपर वाली। इसके ऊपर में लिगामेंट लगी है, ऐसे चलती है ता हम चलते हैं। ये यहाँ से ऐसे उठ खड़ेगी, यहाँ दर्द होगा, यही है, इतनी दर्द है, समझ लगी? तो इसी को घुटने का गैप कहते हाँ, हैं? इसी नहीं, गैप होगा तो ये नीचे को जाएगी, तब यहाँ गैप बढ़ेगा। ये लात लंबी होगी, टांग जो लंबी होगी, लंबी किसी की नहीं होती। और ये ऊपर को जाने को रही, ये नीचे ही आएगी। ये यहाँ से हड्डी की सेटिंग हिला होता है ऐसे जी। जैसे हड्डी की सेटिंग अप सेट हो गई तो घुटना दर्द करे, और कुछ नहीं। एक वैद जी कह देते हैं कि घुटनों के जैसे मणके हिल जाते हैं किसी के, तो वो कैसे ट्रीट करते हो आप मणके? जो आदमी चल के आया, चाहे फोड़ी की वजह से चल के आया, बैसाखियों की मतलब बैसाखियों पे, तब भी उसके रीढ़ की हड्डी के भी मणके में गैप नहीं होता, ना कम होता ना ज़्यादा होता। वो बकवासबाजी है। वो तो मैंने आपको बताया, लक में फॉल्ट होता है, कमर में फॉल्ट होता है। तो वैद जी कितने समय में ठीक हो जाता है जो ये? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगते हैं, कई तो 15 दिन के बाद ही नहीं आते कि ठीक है। कल बात कर लिया थोड़े नाम। नमस्कार आंटी, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਵੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਰੀਲ की हड्डी का ਜਿਹੜਾ हड्ड टूट गया था गठिया नहीं था मतलब दवाइयां तो बथेरी खाई थी, फिर इसने ठीक करे बुगे वैसा हूँ चर्बी भर गई, कहा बीबी तेरा कहा पर तेरा हड्ड नहीं गठिया, कहा बुगे 2 बारी मैं इसने खे मारी थी, मेरा पछवाड़ा मारे गिर गई। ठीक ठाक आ, ये भी इसी वजह दवाई खा रहे हैं हम। जब कदी के अगर माड़ी मोटी तकलीफ हुआ यदि आ जा, ये 150-200 बंदे बाहर बैठे हैं, ये वहाँ मैं यदि बुला लिए ना भी आ जाओ, कोई बात नहीं, इप्पा बैठे ने ना जहाँ तक बाहर इस कर। जिस तरह से वैद जी ने बताया, सुनने में हमें आया कि आपके घर की मतलब छत गिर गई थी या इस तरह से दिक्कतें आ रही थी। हाँ जी हाँ, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहिए। वो थोड़ा सा जी पुर्तगाल लड़का गया था जी अपना बाहर, वो पहला इंग्लैंड में था जी, फिर पुर्तगाल में था जी 6-7 साल थे। ईब उसने अपने बच्चे बुलाए थे जी, उसकी घर वाली गई है बाहर, घर वाली जाने में बाहर क्या करा अपना वहाँ पता नहीं क्या होया जी क्या नहीं। 1 महीने बाद आपस में दोई की लड़ाई पड़ गई, छोकरा स्कूल में चले गया, उसके बाद क्या करा उनकी आपस में लड़ाई होने कारण बहू अपना डेथ हो गई। ईब छोकरा जेल में, पोता ना था शर्माड़िया बा, इस करके फिर मानो दवाई फ्री हो दे रहा है। वैद जी ने आपका जो ट्रीटमेंट है फ्री? हाँ फ्री कर रहा जी हमारा इलाज। दो ही पैसों भी यूँ कहा भी लाख की लोड़ आ, 50,000 की लोड़ आ, 20 की लोड़ आ, भी मनो आप आगा कह दे या टेलीफोन कर दे, अपना खुद का नंबर दिया बा इसने जो इस पर चल रहा भी मैं तेरे पास यदि पैसे पा दूँगा, कोई पहले आपने ट्रीटमेंट कराया फिर इनका भी करवाया? हाँ जी हाँ, पहला मैंने अपना कराया था फिर इनका कराया। तो आपको पता कैसे लगा था वैद जी के बारे में? ये इनकी वीडियो देखी थी जी, वीडियो देखी? हाँ मोबाइल पर, इस करके कह करा फिर। तो यानी कि जो वैद जी हैं वो सेवा भावना भी बहुत ज़्यादा बहुत हुआ जी, गरीबों का इतना वो करा जी कुछ ना पूछा, बहुत।
अभी कैसा है, आप लोग बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक हाँ है? जी हाँ ठीक है, कोई और नहीं। हम तो इसी की दवाई खाई है, मुड़का किसी डॉक्टर लगा ना गए ना लोड़ पड़ी। कहते हैं कि जो एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य होता है, भगवान का दूसरा रूप होता है, ये चीज़ एक्चुअली हमारे मंडे का तो रब्बो है जी, हमारे को उठे नहीं जाता जी मंजे पे जमे, ऐसा हाल। इनका एक चूड़ा जो चेंज हुआ है और दूसरे में दर्द है। तो आप जैसे दूसरे में इनका दर्द है। चेंज हुआ है तो क्या अभी जो इनकी दर्द है वो उससे ठीक हो जाएगी? अभी जो इनको दिक्कत आ रही है अभी इसको पूछ लेना क्या है? छोड़ो, अभी एक बार में ही फर्क? अभी देख पूछ लेना इसको। 60% मेरी तरफ से ओके है। एक बीबी आई है, उसने गोडे ठीक कर दी। मैं कपड़ी तेरे गोडे पता क्यों सोचेगा जी? हाँ मैं कपड़े ना कर दी कि हाँ तक कर दी। वैसे घुटनों की ग्रेस जो है कम हो जाती है कहते हैं, तो उसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण जो स्टीरॉयड दवाई है, ज़्यादा पेन किलर दवाई है, उसकी वजह से। वैसे नहीं होता। पूछ लो ना इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो वैज जी इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਸੀ, ਕਮਰ में फॉल्ट था और घुटने में फॉल्ट है। उसकी वजह से घुटने में दर्द होता है। तो भी एक बार में आप इनका गोडे जो है सेट करोगे, उसके बाद इनसे ही पूछ लेते हैं कि कितना इनको फर्क पड़ेगा। हाँ जी, जाओ गेड़ा देखो बाहर, दसो कैसे जा गेड़ा देखो। कैसा लग रहा है आपको? तो इनके बारे में पता कैसे लगा था आपको? हाँ जी, ये तो वीडियो से देखा था। हाँ जी, जो जैसे वीडियो में दिखाते हैं वैसे एक्चुअल में रिजल्ट भी मिलता हाँ जी, हाँ जी, नहीं आगे से फर्क है काफ़ी। है? नमस्ते। नमस्ते जी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी सर? इसकी हाइट नहीं बढ़ रही जी, हाइट का दवाई लेने के लिए आए। क्या हाइट है इनकी? अभी हाइट कितने साल इसकी की? इसकी 10.5 साल की उम्र है जी, अभी 53 इंच हाइट है इसकी। 51 कितने साल के? 10.5 साल की है जी। वो कितना होता है सर? हाँ जी, अच्छा अच्छा 10 ठीक है। साल। तो उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ रही? हाइट नहीं बढ़ रही है हाँ तो उसका। आप उसकी आज दवाई लेने आए हो? हाँ जी हाँ जी, आज दवाई लेने आए हैं हम। ऑनलाइन देखा था, चेक किया था कि हाइट के लिए बढ़िया दवाई दे रहे हैं वहाँ पे, इसीलिए हम लोग आए हैं। इनकी क्लास में जो बच्चे हैं सारे, इनसे हाइट उनकी ज़्यादा है जी, इसीलिए हमें थोड़ी सी ऐसी समस्या आ रही थी कि बच्चे की हाइट कम ना रह जाए। इनको थोड़ा बोलते भी रहते हैं बच्चे भी, ऐसी ऐसी बात है आपकी हाइट छोटी है, इसको चिल्लाते रहते हैं, इसीलिए हम आए हैं कि यार इसकी हाइट बढ़िया हो। सर की दवाई ले ली आपने? नहीं, दवाई लेनी है मैम, अभी पहली बार ही आए हैं हम लोग। हम देखा था, काफ़ी देखा है न्यूज़ पे ना, इसीलिए हम आए हैं। काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दी थी कि हाइट के लिए बढ़िया दवाई देते हैं। वैद्य जी जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं तो? जी जी हाँ, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, सुनने में आया। इसीलिए हम हाइट के लिए दवाई लेने आए हैं। जैसे भी हमको होएगा ऐसे हम आगे आगे लोगों को बताएंगे और आपके साथ जैसे भी है कस्टमर को भेजेंगे और लेके आएंगे। ठीक है सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? वो पेशेंट तो बाहर बैठे हैं, मैं तो उन्हें नाल आया। सर एक आपकी हर वीडियो में हम बहुत सुनते हैं जिसमें आप सीधा कहते हो कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिलेगा वो बंदा मेरी हिक में आके वजह, और एक्सरा भी नहीं देखते आज तक किसी का। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਰਸੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨ, ਜੱਲਾ ਡੂ ਜਿਲਮੇ ਜੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਲਏ ਸਾਰੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਢਿਮਕਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ। ठीक पढ़ के गई रास्ता। सर आप में एक सेवा भावना भी इतनी है, मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी लड़कियों की आपने शादी भी करवाई है। 400 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 1252 को तकरीबन फर्नीचर दे दिया, 65 को मकान बना के दे दिए, अभी भी कर रहे हैं। आगे भी आप ये कहते हैं कि किसी को भी ज़रूरत हो तो हम उसके साथ खड़े हैं। मेरे पास किसी का लड़की को शादी नहीं कर सकता, कोई अपनी लड़की से शादी नहीं कर सकता। कम से कम फर्नीचर तो दे ही देते हैं, पेटी, अलमारी, बेड, बॉक्स, सोफा सेट, सेंटर टेबल, गद्दे वगैरह तो दे ही देते हैं हमको, हम हर एक को दे देते हैं। जो इस दवाखाने से आप अर्निंग करते हो क्या वो सारी 10वां तो भी सर पर्सनली आपके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है दोनों में से, पैसा या फिर दुआ? क्या
आपके लिए दोनों में से पर्सनली ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, पैसा या फिर दुआ? अगर मैं पैसा चाहूँ, कैंसर का 2000 करोड़ रुपए का नुक्ता भेज के मैं पैसे लेके घर बैठ सकता हूँ। मेरा काम है, सिर्फ मेरा सोच है वैदिगिरी को जीवित रखना, देसी दवाई को जीवित रखना, बस इसीलिए ये काम करता हूँ। एक डॉक्टर या एक वैद्य का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? मरीज को सही गाइडेंस देना और उसका सही इलाज करना। पेशेंट्स आते हैं, उनको आप एलोपैथी की दवाइयों से तो छुटकारा दिलवा देते हो, पर कहीं वो आपकी दवाइयों की आदी तो नहीं हो जाती? कितने समय तक खानी पड़ती है उनको? मेरा कोई भी कोर्स गठिए ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਗਠੀਏ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਣ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ। ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਣ ਦਾ ਕਈ ਐਸੇ 50-15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। उसके बाद लाइफ टाइम उनको छुटकारा ही है दवाइयों से। छुटकारा ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਬੀਬੀ ਹੈ ਖੜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਖੜ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਖੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਆ, ਨੱਕ ਦੇਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜੀਣਾ, ਜੀਣ ਲਈ ਖਾਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ weight ਘਟਾ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਚ ਐਂਡ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। सर आजकल एक ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका क्या कारण है? ਆ ਦੇਖਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो इसको भी एक चुटकियों में ही आप ट्रीट कर देते हो? कर देता बस। कैसा लगा आपको? एक मतलब मेरे को लगता है 30 सेकंड भी नहीं लगे। आप कैसा फील हो रहा है? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ठीक है। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ? ਮੈਨੂੰ 80% ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। क्या बात है, बहुत ਸਮਝ बढ़िया। ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 60% ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ 80% ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने सारे पेशेंट्स की यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, और एक केस आपको ऐसा भी दिखाया कि जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, टोटली उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर आकर उनकी भी जो इतनी गंभीर बीमारी है उसका उन्हें जो है इलाज मिला। तो अगर आप भी किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पुरानी से पुरानी दर्द है, किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो एक बार वैद्य जी को ज़रूर मिले। नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और एड्रेस भी जो दे दिया गया है। अलग अलग दिन जो वैद्य जी हैं वो अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो नीचे जो एड्रेस है वो सारा दिया हुआ है। अभी जो हम रिसेंटली जहाँ पर पहुँचे, ये अम्बाला वाली जो ब्रांच है सर की, वो है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।